शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। अजय भाई ये मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दे दी हैं, मैं प्रश्न कोई नहीं करूँगा। सुजाता जी ने भी बहुत कुछ बता दिया है, कुछ और जो मेरे पास जानकारियाँ आती जा रही हैं, मैं कंपाइल करके शेयर करता चला जा रहा हूँ, ताकि तुरंत-तुरंत लोगों तक जो ताज़ी सूचना है वो भी पहुँचे। मैं पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से इससे बड़ा और कोई घोटाला हो नहीं सकता है, हिंदुस्तान के इतिहास में। और ये घोटाला होता तो सिर्फ़ घोटाले को तो हम लेकर के एक बार वो भी हो जाते कि हाँ, चलिए बहुत सारे हुए, ये भी हो गया। लेकिन ये इसलिए घोटाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र को खत्म करने वाला घोटाला है। ये घोटाला सामान्य नहीं है, ये घोटाला लोकतंत्र के साथ-साथ संविधान को खत्म करने वाला है। यह इस देश की जो पूरी व्यवस्था है उसको खत्म करने वाला है। तो इसने किस तरीके से ग्रैब किया है, किस तरीके से इस देश के 140 करोड़ आबादी के अधिकारों, उनके तमाम सारे जो मूल्य हैं, उन सब को खत्म करने का एक पूरा जाल बिछाया गया। इसमें जिस तरीके से पैसा इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, दूसरी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया और उनको करके जिस तरीके से वसूली की गई, ये दिखाया गया कि सरकार जो कुछ चाहती है वो करेगी। आप डर के आकर के हो, चाहे जैसे हो, आप देंगे। एक तो ऐसी कंपनी सामने आई जिसका खुद का अपना 2 करोड़ रुपया का वो है और उसके बाद में वो 181 या कितने करोड़ रुपया, 61 करोड़ रुपया वो देती है, डोनेशन देती है। तो अब आप सोचिए, जिसके पास पैसा ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है 2 करोड़ का, वो जो है इतना बड़ा अमाउंट दे देती है। कहां से दे देती है और क्यों दे देती है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी तरीके से जो हमने देखा, जो गेमिंग ऐप वाला है कंपनी थी, उस कंपनी ने किस तरीके से किया है। वहां पर उसके ऑफिस को देखिए, सबको देखिए, तो लगता है कि इसके पास इतना पैसा नहीं कि उसकी मरम्मत भी करा सके। और हालत ये है कि वो 1300 कुछ करोड़ रुपया दे देती है। तो ये क्यों? क्योंकि वास्तव में हमने जो ये संस्थाएं हमारी बनाई गई थी, जो इस देश के अंदर तमाम भ्रष्टाचार रोके, तमाम गलत चीजें रोके, काला धन रोके, उन्होंने नरेंद्र मोदी के वसूली तंत्र के तौर पे काम किया। उन्होंने जिस तरीके से धंधे का ये जरिया बनाया, ये भ्रष्टाचार में होता है कि आप हमें ये काम दे दो, हम कोई किसी इंजीनियर को दे देता है, कोई किसी दूसरे ऑफिसर को दे देता है, तो छोटे छोटे से ये जो चलते हैं ठेके पट्टे के, यहां पर तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्या हमें दो, हम करवाएंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी से कुछ कहने की। तो वो भ्रष्टाचार का ये ऑर्गेनाइज्ड रूप देखने को मिल रहा है। ये न्याय का भी रूप देखने को मिल रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को जगह दी गई, उससे जुड़े हुए लोगों को किस किस तरीके से तमाम कंपनियों में अकोमोडेट किया गया, उन लोगों को, उन ऑफिसर्स को, उन जुडिशियल ऑफिसर्स को, उन तमाम सारे लोगों को, जजेस को, तो वो भी सामने आ रहा है। यह भी सामने आता है कि भ्रष्ट तंत्र किस तरीके से इतना हावी हो गया, उसे हावी होने की पूरी छूट दी गई। तो ये वास्तव में सिर्फ विपक्षी दल को खत्म करने के उद्देश्य से नहीं है, उससे ज्यादा ये है कि किस तरह से इस देश की पूरी व्यवस्था को यह सिखा दिया जाए कि अब करप्शन इस मॉडल पे होगा जो हमारा मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है। गुजरात में कहते थे कि वसूली तंत्र चलता है और वो वसूली करता है। तो साहब वो हम देख रहे हैं, वो भारत सरकार ने वसूली तंत्र एक सरकारी उसमें बना दिया कि 3-4 वसूली एजेंसियां बना दी, वो जाती हैं, आपको करती हैं, उसके बाद में आप पैसा दे जाते हो, दिखा देते हो, भैया ये देखो। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आपको सैल्यूट करके चले जाते हैं, नहीं आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, जाइए आप बहुत अच्छे हैं। तो ये धंधा नरेंद्र मोदी ने चलाया है। जब ये धंधा चलाया हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार पनपा हो, और दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र में ऐसा कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सिंगल नहीं है इसका उदाहरण। तो हर काम नरेंद्र मोदी पहली बार करते हैं, ये भी पहली बार कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी भ्रष्टाचार है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उनका हम सब आकलन जानते हैं कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है पिछले 10 साल में।
और जो 9 साल 10 साल में जो ये भ्रष्टाचार हुआ, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। तो इतना बड़ा जब भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री जैसे पद की पर बैठा हो, तो आप किस उसकी उम्मीद करेंगे? इससे आप ये समझ लीजिए कि आने वाला वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं है यदि ये स्थिति रही। इसलिए बिल्कुल सही है, अब हमें ही बताना होगा सबको, हमें ही जगाना होगा। कांग्रेस नहीं आके जगा पाएगी, बता पाएगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई संसाधन छोड़ा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत हम सब लोगों ने, तमाम देश के लोगों ने जो चंदा दिया था, उस चंदे का कुछ पैसा था वो भी जब्त कर लिया। वो कार्यक्रम कहां से करेगी, कहां से रैली करेगी, कहां से अपने कर्मचारियों को सैलरी देगी पार्टी के, और तमाम चीजें। तो आज इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने किया कि एक तो जो मुख्य विपक्षी है उसको खत्म कर दो, दूसरा जो हमारे पास है उसको यूं करो। और आप देखिए, जो अब तक लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली है, उस लिस्ट से एक बात साबित हो गई कि चंदा का जो पूरा खेल है वो उन्हीं लोगों को मिला है मुख्यतया जिन्होंने डराने धमकाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को तो उन राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां पर भी उतना नहीं मिला। तो जो कंपनियां हैं उनका देखिए आप, तो उसमें कहीं नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को कोई ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स से बचने के लिए तो देगा नहीं, वो उसे धंधा बढ़ाने के लिए तो देगा नहीं। यदि देगा तो वो लोकतंत्र के लिए देगा, और चंदा देना और